अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी और उसको हमने अप्लाई किया था क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम देखते हैं कुछ टाइप्स इसकी रह गई थी वो देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix in which rows changes into column or column into rows is called transpose of matrix। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अ मैट्रिक्स इन विच रोज़ चेंजेस इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज़। तो इसमें रोज़ कॉलम में बदल जाएं या कॉलम रोज़ में बदल जाएं तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको डिनोट जो है इट इज़ डिनोटेड बाय ए रेज टू पावर टी। ए के जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसके ऊपर आप स्मॉल टी से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए रेज टू पावर टी। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू इन रोज़ को कॉलम में बदल दें तो ये हो जाएंगे 1 2, इनको कॉलम में 3 4, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ट्रांसपोज मुश्किल नहीं है, एक ही चीज़ देखनी है, एक चीज़ को फोकस रखेंगे, कॉलम को रो में बदलें या रो को कॉलम में बदलें तो ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मैंने क्या किया था, रोज़ को कॉलम में बदल दिया तो मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा कि एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आप उसके साइन बदल दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। Negative of a matrix obtained by changing the sign of given matrix। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, आप उसके साइन बदल देंगे तो आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 2 -3 4 -7। ये एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स माइनस ए से शो करेंगे इसे, माइनस ए इज इक्वल टू साइन बदल लें, +2 है तो -2 हो जाएगा, -3 +3 4 -4 -7 +7। तो ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपने क्या करेंगे कि आप इसको इसके जो साइन है वो बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो
प्लस कर देंगे। इसको नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं और एक इसका नाम है, इसको आप एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या एडिटिव इन्वर्स ये दोनों एक ही डेफिनेशन के नाम है और दोनों में आपने एक ही काम करना है, जस्ट साइन को बदल देना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे। जी डायगोनल मैट्रिक्स a matrix in which at least one diagonal entry non-zero and all other entries are zero is called diagonal matrix। जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, उसके बाद बाकी जो भी एंट्रीज यानी अदर डायगोनल्स की नॉन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। कम से कम एक एंट्री का मतलब ये कि कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो यानी दोनों भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, अगर दोनों नहीं भी है तो एक उसकी एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2 0 0 -3, तो ये है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, ये वाली डायगोनल एंट्रीज। तो ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए कोई एक। अभी मैंने दोनों नॉन ज़ीरो किए, एक एग्जांपल और लिख लें, b इज इक्वल टू -3 0 0 0। तो इसमें देखिए कॉमन एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एंट्री, तो बाकी तमाम एंट्रीज जो वो ज़ीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? जी स्केलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स in which all diagonal entries are same but not one, and all other entries are zero is called scalar matrix। तो इसमें स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम बट नॉट वन एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स।
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री सेम हो जानी चाहिए, यानी ये जो डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए और 1 के इक्वल ना हो। अगर 1 के इक्वल होती हैं तो वो फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी स्केलर मैट्रिक्स में जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल टू 4 0 0 2 + 2। तो एक मैट्रिक्स मैंने लिखा, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं। 4 2 + 2 भी 4 होता है। तो इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो सेम हो गई हैं लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये शेप भी हो सकती है, कोई और शेप भी हो सकती है। इसमें बी मैट्रिक्स है हमारे पास √3 0 0 √3। तो किसी भी तरह के एलिमेंट हो, चाहे वो स्क्वायर रूट में है, रेडिकल, इसमें इमेजिनरी साइन है, या कोई भी इसमें आपके पास नंबर है, सेम होना चाहिए। बस ये नहीं है कि वो डिफरेंट हो जाएं। डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली वो फिर डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेम होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। कितने मिनट दिए जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। हम इसका देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो तीनों डेफिनेशंस डिस्कस हो चुकी हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो हो, एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद स्केलर क्या है? जिसमें डायगोनल एंट्री सारी एक जैसी होती हैं लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं होती। और यूनिट कल डिस्कस किया था हमने, कल यानी प्रीवियस लेक्चर में। तो वो क्या था कि जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो 1 के इक्वल हों और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं। तो यह है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है A इज इक्वल टू 4 0 0 4। तो ये मैट्रिक्स है। तो इसमें आप चेक करें कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास सेम है, बाकी तमाम एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद सेकंड इसमें B है। B इज इक्वल टू 2 0 0 -1। तो इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन ज़ीरो है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी यही कंडीशन थी कि हमारे पास नॉन ज़ीरो हों और उसमें सेम होने की कंडीशन नहीं थी। प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाए, उससे हमें कंसर्न नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। C है 1 0 0 1। इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास 1 की इक्वल है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद D है। D इज इक्वल टू 3 0 0 0। इसमें देखिए एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो डायगोनल एंट्री का नॉन ज़ीरो है। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास E इज इक्वल टू 5 -3 0 0 1 + 1। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज को देखें, 5 -3 2 1 + 1 2। तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज इसमें भी सेम है। उसने शेप चेंज की है। शेप चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वो इक्वल नहीं है। आप उनको एडलेस करके देख लें, अगर एडलेस होती हैं और आंसर सेम आता है तो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। तो ए बी सी डी और ई का आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल के देना है। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जस्ट उनके साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू +1 -1 0 और -1 जो ये +1 हो जाएगा। 0 इसमें न्यूट्रल एलिमेंट है, ये ना प्लस का होगा ना माइनस का, इसलिए आप इसके साथ साइन शो नहीं करेंगे। तो ये था ए। नेक्स्ट बी है, बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 1। तो इसके भी साइन बदल दें, 3 है तो -3 -1 +1 -2 और -1 हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सब के बी सी डी और ई के नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, डी जो है ये हमारे पास डी इक्वल टू -3 2 -4 5। तो ये मैट्रिक्स है, इसका निकालें। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है ये होगा -3 +3 2 -2 -4 +4 और 5 जो ये -5। ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, इसमें कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, व्हाट्सएप कर लें, किसी भी आप लिंक के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन 5 में वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पूछ रहे हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, क्या होता है जिसमें आप जस्ट रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज़ में बदल दें तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक ही आप काम करें, रोज़ को कॉलम में बदल दें तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। क्वेश्चन 5 इसका पार्ट ए। फर्स्ट ए इज इक्वल टू 0 1 -2। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसको ए टी से डिनोट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा, जस्ट ये कॉलम है इसको रो में बदल दें, 0 1 -2। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी 2 से 3 पार्ट में आपको करके दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने। C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। तो इसका ट्रांसपोज C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये रो है इसको कॉलम में बदलें, 1 2, इस रो को कॉलम में 2 -1 नेक्स्ट 3 0, ये आ जाएगा। तो ये जो है रोज़ को मैंने कॉलम में बदल दिया तो मेरे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। तो नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन इसमें भी आप लोग खुद ही करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई मसला है, अगर किसी को मसला आएगा फिर भी वो पूछ लेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 2 1 0, देन फाइंड करके देना ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड इसी तरह बी का। तो देखते हैं क्वेश्चन 6। ए मैट्रिक्स है, 1 2 0 1, फिर बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो फाइंड आउट क्या करेंगे आप, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, फिर इसी तरह बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सबसे पहले तो इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि
इधर ए का ट्रांसपोज है, फिर होल का ट्रांसपोज है, तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो एक तो इसका MCQs बन सकता है कि वो आपको कोई मैट्रिक्स और सपोज सी का मैं कहता हूँ सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दे दे, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास सी होगा, तो ये सी के इक्वल आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से या एग्ज़ामिनर आप अपनी मर्ज़ी से आपसे कोई भी मैट्रिक्स दे के पूछ सकता है कि इसका ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज क्या बनेगा, तो वो आप इजीली बता देंगे। जो मैट्रिक्स इन्वॉल्व होगा वही जो है उसका आंसर होगा। एक और देख लें इसमें कि हमारे पास है जी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जी के इक्वल ही आएगा। तो इस तरह आपका ये MCQs हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये वेरीफाई भी होता है या नहीं। तो ए है 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में बदल देंगे, 1 2 इस रो को कॉलम में 0 1। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसके होल का ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज का मतलब ये जो ट्रांसपोज आपके पास आया इसी का दोबारा ट्रांसपोज ले लें, तो ये हो जाएगा इस रो को कॉलम में बदल दें, 1 0 ये 2 1 ये आ गया। तो देखें क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 2 इधर भी 1 2 0 1 0 1, तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आप इसको कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है ये इक्वल है ए के, तो ये आपके पास प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये होगा आपके पास इसका आंसर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछ सकता है कि आप मुझे वेरीफाई करके दें ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, तो आप इसको इस तरह वेरीफाई कर देंगे। इसी तरह बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। चलें इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में बदल दें, इस रो को कॉलम में बदल दें, तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज ले लें, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दें, इसको भी कॉलम में, तो ये देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इस तरह हम इसे कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है वे ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के इक्वल है। जी तो एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 इसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, जो जो डेफिनेशनें अप्लाई हुई हैं और जो उसने आंसर लास्ट में एक ही उसने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पूछा है कि आप इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल के दें, वेरीफाई करके दें, तो ये हमने उसे वेरीफाई करके दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उससे रेलिवेंट थ्योरी जो भी होगी उसको हम पहले समझेंगे और बाद में हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाला हर स्टूडेंट जो वो इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ताकि किसी को मसला आ रहा है और वो कहीं नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, तो वो इसको घर बैठ के आसानी से समझ सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।